निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन और पुलिस को 2 टूक चेतावनी दी है। उन्होंने कोयला, बालू, गौ और मछली तस्करी पर 2 दिन के अंदर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की। साथ ही थाना प्रभारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर 2 दिन में तस्करी बंद नहीं हुई तो 20 अप्रैल से मैथन के साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र में नाकाबंदी आम जनता के साथ आंदोलन कर रास्ता जाम करेंगे। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने प्रेस वार्ता कर जिले में चल रहे कोयला, बालू, गौ और प्रतिबंधित मांगुर मछली तस्करी के धंधे पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि हर हाल में तस्करी पर अविलंब रोक लगाई जाए। विधायक ने जिले के कई थाना प्रभारियों पर तस्करों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस की मिलीभगत से ही कोयलांचल में कोयला और बालू की अवैध ढुलाई धड़ल्ले से हो रही है। गौ तस्करी और मछली तस्करी का नेटवर्क भी पुलिस की नाक के नीचे फल फूल रहा है। अरूप चटर्जी ने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर तस्करी का धंधा बंद नहीं हुआ तो 20 अप्रैल से मैथन NH पर स्वयं आम जनता के साथ बिना किसी पार्टी के बैनर तले सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। उन्होंने साफ किया कि यह आंदोलन जनता का होगा, किसी राजनीतिक दल का नहीं। विधायक ने कहा कोयलांचल की संपदा लूटी जा रही है और पुलिस मूकदर्शक बनी है। गौ तस्करी से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। धनबाद जिले में 2 दिन का समय दे रहा हूं, इसके बाद जनता खुद सड़क पर उतरेगी। विधायक के इस बयान के बाद पुलिस प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। वहीं तस्करी के मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। या तमाम जगहों से हो, इससे ये प्रतीत होता है जो धनबाद में आज के दिन एक बड़ी साठगांठ के तहत सारे जगह सरकारी जो तंत्र है वो फेल हो गई है और सारी जगह जो है वो कोयला की लूट मची हुई। पब्लिक सेक्टर यूनिट की जो कोयला का प्रोडक्शन होना चाहिए उससे नहीं, धनबाद जिले और खास करके निरसा में जिस तरीके से भट्टा से अवैध कोयला निकल रही है, एक दिन में करीब एक भट्टा से 15 से 20 ट्रक निकल रही है और वो भी कच्चा कोयला निकल रही है। और वो भी जो है वो 18 या 20, 16 या 20 चक्का या उससे भी बड़ा जो ट्रेलर आती है, ट्रेलर से वो निकाला जा रहा है आर्य रोड से। इन तमाम चीज़ों को अगर पुलिस 2 दिन के अंदर रोकथाम नहीं करती है, बालू के अवैध व्यापार जिससे कालुआथान ओपी और पंचायत ओपी 500 रुपया लेकर जिस बालू का रेट 1200 रुपया होना चाहिए, उस बालू का रेट आज 3,500 से 4,000 रुपया जनता को लग रही है। तो इन तमाम चीज़ों को, चाहे मछली हो, लोहा हो, कोयला हो, बालू हो, तमाम चीज़ों को अगर रोकथाम नहीं लगाती है, पुलिस की संरक्षण में जो चल रही है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग सोमवार 20 तारीख से खुद हम लोग रोड पर उतरेंगे और सभी जगहों पर हम लोग ट्रक को, अवैध व्यापार को हम लोग रोकने का काम करेंगे। देखिए, ऐसा है कि भाई निरसा के माननीय विधायक अरूप चटर्जी के द्वारा जो आंदोलन की बात की गई है, उनमें जहां तक मुझे जानकारी है कि उन्होंने कहा कि बिना पार्टी लेवल का ये हो रहा है, मतलब विदाउट झंडा का। तो इस क्षेत्र का जिला परिषद होने के नाते और चूंकि नेशनल हाईवे में ही आंदोलन का एक रूपरेखा तैयार किया गया है और मेरा जिला परिषद क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से जो भी अवैध कारोबार चलेगा उसके खिलाफ अगर लड़ाई में अगर विधायक जी हैं तो हम उनके साथ एकदम तन मन धन से उनके साथ हैं और हम चाहते भी हैं कि अवैध कारोबार बंद होना चाहिए। और ये लड़ाई में पूरी तरीके से एक जिला परिषद सदस्य होने के नाते इस क्षेत्र में भी मैं चाहता हूं किसी तरह का कोई गलत कारोबार होता है वो बंद हो। और निश्चित रूप से आज अगर विधायक जी के द्वारा इस तरह का आवाज उठाया गया है तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों को जान जोखिम डाल करके अवैध कारोबार हो रहा है। अगर इस तरह का मामला आया है तो
मैं पूरी तरीके से साथ हूं, क्योंकि ये पार्टी लेवल का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है और लोगों की सुरक्षा का मामला है, लोगों का विश्वास का मामला है। इसलिए मैं उस आंदोलन में पूरी तरीके से रहूंगा।